Hello everyone, welcome to this channel. I am your mentor Kansa, and today we are just going to talk about the VARC for CAT, MAT, and CMAT. So I'm going to give you the glimpse of that one so that you can just be familiar with these all concepts related to VARC of the respective management interest examination. So let's move on. So first of all, I would like to give you the glimpse of that one, and I just segregated a lot of things over here. So चलो देखते हैं क्या क्या चीज है इसमें एंड later we will just talk about that all. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में फर्क क्या है एक्चुअली में कैट मैट और सी मैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स देते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है किस टाइप का सिलेबस है। तो आइए आज हम लोग इसी पे बात करेंगे और सारी चीजों के बारे में वन बाय वन करके जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि इन एग्जामिनेशंस का नाम क्या है, नेम क्या है। तो कैट मींस है कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड सी मैट का मतलब होता है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट एंड मैट मींस व्हाट, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। और कंडक्ट बॉडी क्या क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो कि कैट को कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए वो सीमैट कंडक्ट कराती है, एंड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा जो है वो मैट को कंडक्ट कराती है। एग्जामिनेशन मोड क्या होगा, तो तीनों का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तीनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। एप्लीकेशन फीस ये जनरल वैरी करता है ईयर टू ईयर, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि अप्रोक्सीमेटली कैट का जो आपका एडमिशन फी होता है वो 2200 से 2300 के लगभग में होता है, और सी मैट के लिए अगर आप चाहोगे तो 1600 रुपए मेल के लिए एंड 1000 रुपीज फॉर फीमेल, एंड जनरल जो SC ST कैटेगरीज होती हैं उनके लिए 700 होते हैं। इट मे वैरी फ्रॉम राइट ईयर टू ईयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट फिगर ऑफ दैट वन। मैट के बारे में अगर बात करें तो इसका भी अप्रोक्सीमेटली 1600 के लगभग 1600 के लगभग में ये होता है। आइए फिर बात करते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होता है। तो 2 घंटे चलते हैं कैट के एग्जामिनेशन, मतलब कि 120 मिनट, राइट। ये आपको वैरी करता था पहले भी अलग अलग, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे इसका ड्यूरेशन भी होता है। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लास्ट ईयर पेपर, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सारे फिगर को दे रहा हूँ। सी मैट का 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है एंड 2.5 आवर्स का होता है मैट का एग्जामिनेशन। नंबर ऑफ सेक्शन जो है 3 सेक्शंस होती है, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें सी मैट में आपको 4 सेक्शन होते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी विद जनरल अवेयरनेस। एंड इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द सेक्शन ऑफ मैट एग्जामिनेशन, सो देयर विल बी द 5 सेक्शंस। एक आपका जो सेक्शन बढ़ता है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट का बढ़ जाता है, इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, जिसको लोग जनरली करंट अफेयर्स और कह सकते हैं कि जीके सॉर्ट ऑफ समथिंग वो लोग जानते हैं। और बाकी जो आपका डेटा एनालिसिस होते हैं, मैथमेटिक्स स्किल्स होती है या क्रिटिकल रीजनिंग है, ये सारी चीज ऑलमोस्ट पैटर्न वही होता है, बट द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज वुड बी लिटिल बिट different. Now if I just talk about the sectional time limit, so 40 minutes का sectional time limit होता है CAT में, but as far as CMAT and MAT is concerned, there is no sectional time limit. So this is very good, for the people who are just, who always, is stuck with the different approach, with the different, sectional approach of the respective examination. So if now अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो भाई तीनों आपको देख लीजिए, पहला जो कैट में है वो एमसीक्यू के बेसिस पे होता है एंड टीटा के बेसिस पे होता है। टीटा आप लोगों को पहले भी हमने बता दिया था। सी मैट में भी एमसीक्यू है और मैट में भी एमसीक्यू है। टाइपिंग आपको नहीं करनी होगी सी मैट में और मैट में। टाइपिंग के बेस पे जो आपके आंसर्स लिखे जाते हैं वो सी मैट में भी नहीं है और मैट में भी नहीं है, कैट में टीटा बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शंस टू चूज द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस, यहाँ पर कैट की बात करें तो द कैंडिडेट नीड to answer as per the order of sections, VARC, then after LRDI and then after the quants. But MAT में और CMAT में आप किसी भी sections को पहले ही start कर सकते हो। There is no any sections limit or the time limit over here कि किस sections को पहले opt करना है। तो CMAT और MAT इन दोनों में कोई भी ऐसा sections का selection करने की order selection करने की कोई जरूरत नहीं है। Now दोस्तों अब हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कैट में 3 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है एंड
अगर हम बात करते हैं सी मैट में तो 4 मार्क्स एंड टोटल उसका 400 होता है। देखो मैंने यहाँ पे कैट में सिर्फ 3 मार्क्स लिखा है क्योंकि वैरी कर जाते हैं इसके क्वेश्चन। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो 66 क्वेश्चन थे, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे जितने आपके क्वेश्चन आते हैं कि जितने आपके नंबर्स आएंगे वही टोटल मार्क्स होगा। लेकिन सी मैट में 400 मार्क्स का पूछा जाता है, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होते हैं, और मैट में 200 मार्क्स का टोटल मार्क्स का पेपर होता है। अब आप बात करेंगे कि करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्किंग होती है, तो कैट में 3 मार्क्स के होते हैं, मैट में 4 मार्क्स के, एंड सॉरी सी मैट में, एंड 1 मार्क्स का होता है मैट में। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क्स आपको नेगेटिव होता है कैट में, इसी तरीके से सी मैट का भी है, -1 होगा मार्क्स, एंड 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं फॉर ईच रॉन्ग अटेम्प्ट इन मैट एग्जामिनेशंस। अब डिफिकल्ट लेवल की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि क्या डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं। तो देखो यार, कैट का एग्जामिनेशन है, इसके तो पेपर डिफिकल्ट होंगे ही होंगे, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए मैट से या फिर सी मैट से, तो मैं बताऊंगा कि सी मैट का मॉडरेट टू डिफिकल्ट होता है एंड मैट में इजी टू मॉडरेट होते हैं। तो आप समझ गए कि अगर इजी टू मॉडरेट जाना है मैट के एग्जाम दो, मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाना है तो सी मैट का एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, और डिफिकल्ट जो लेवल होते हैं क्वेश्चंस के, तो वो कैट में पूछे जाते हैं। तो दिस इज आई जस्ट गिवन यू द ग्लिम्स ऑफ दैट वन। इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन करने वाले हो 2023 के लिए, प्रिपरेशन करने वाले हो कैट के लिए या सी मैट या मैट के लिए, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तैयारी करने से पहले ना आपके पास में पूरा डेटा होना चाहिए कि आप किस चीजों की तैयारी कर रहे हो, कितने नंबर्स होते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, मार्किंग क्या होती है, ये स्ट्रैटेजी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज कहीं भी आप जा रहे हो, स्ट्रैटेजी अगर नहीं मालूम है, दैट इज बी द एबॉर्टिव पार्ट। नाउ अब हम लोग चलते हैं उसके स्ट्रैटेजी पर कि क्या सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारा। तो देखो, मैंने एक छोटा सा स्ट्रैटेजी, बहुत सारे आपने स्ट्रैटेजी देखे होंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भी होगा, वहां पे बहुत सारे स्ट्रैटेजी बताते हैं। देखो, उन सारी स्ट्रैटेजी में इंटैंगल मत हो प्लीज, मत देखो क्या होता है। 2-3 पॉइंट्स में बताऊंगा which would be very lucrative while you are just preparing for the management entrance examination. So these 3 elements which would be most important. First of all, segregation करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सेग्रीगेशन अगर आप नहीं कर रहे हो ना, आपके पास में क्या क्या है, आपके पास में क्वांट है, आपके पास में एलआरडीआर है, और आपके पास में इंग्लिश है। तो इसमें देख लो कि आपका जो स्ट्रांग जो पोजीशन है, जिसमें आप स्ट्रांग बहुत अच्छा आप मार्क्स लाते हो, उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए। किस पे आपको ज्यादा लेबर करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे कैट की बात अगर करूं तो वहां पे आपको पेपर को बैलेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सेग्रीगेशन का ये भी मतलब है कि अगर आप वीएआरसी की बात कर रहे हो, तो वीएआरसी में भी बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो उस चैप्टर में फॉर एग्जाम्पल रीडिंग आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, लेकिन वर्बल एबिलिटी आपकी अच्छी नहीं है, मतलब आरसी अच्छा है, वीए नहीं है, तो उसको बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आप आरसी अटेम्प्ट करके आओ, आपको सपोर्ट करेगा वीए भी, वर्बल एबिलिटी भी। उसी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन में या क्वांट में आप देख लो कि कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रांग है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, एपीजीपी है, ये आपका स्ट्रांग है, आपका क्वाड्रेटिक कमजोर है, तो उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब कि आपको सेग्रीगेशन करना पड़ेगा ऑन ऑन द बेसिस ऑफ योर लेवल, कि आपका वहां पे कितना कैसा लेवल है, सारे जितने भी चैप्टर्स है उसमें। तो पहला पॉइंट, सेग्रीगेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ फिक्स द टारगेट। भाई टारगेट क्या है, कब है, क्या टारगेट आपने क्या बनाया है, कैट का बनाया है, मैट का बनाया है, सी मैट। बहुत सारे बच्चे इंडल्ज हो जाते हैं सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। भाई अगर ऐसा ही होता कि सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक ही होते तो एक ही करवाता ना, कैट क्यों करवाता है, जैट क्यों करवाता है, सी मैट क्यों है, आपका मैट क्यों है, सारे अलग अलग डिफरेंट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। मतलब कि वो आपके अलग अलग लेवल्स को चेक करता है, अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन का पैटर्न है, अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिक्स द टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आप कैट के लिए हो तो टोटली डेडिकेट रहो कैट के लिए। हाँ, एक नेक्स्ट ऑप्शन रखो, अगर आपको जैट देना है, मतलब जैट आप कब देते हो, चलो मैं पूछता हूँ, जैट कब देते हो, अरे तब देते हो जब आपका कैट पेपर अच्छा नहीं गया है। तो आप अगर प्लान बी सी डी ई एफ रखते हो ना, तो आपका प्लान ए अच्छा नहीं जाएगा। कहते हैं ना, एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि अगर आप
एक एक राजा था, राजा बहुत ही ज्यादा मतलब कि अच्छा राजा था, लेकिन वो हर बार हार जा रहा था वो अपने युद्ध को। पता है क्यों हार जा रहा था? क्योंकि उसके पास में समुद्र से वापस आने का प्लान था। जिस दिन उसने अपनी पूरे नाव को डुबा दी, उसके पास में कोई भी प्लान नहीं रहा, वो उस वक्त से जीतता गया। तो आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि फिक्स द टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कैट देना है तो कैट देना है। बच्चों के पास में बहुत सारा ब्रेन, मतलब कि बहुत सारे उसके पास में ऑप्शन है ब्रेन में, वो चलता रहता है कि मुझे मैट भी देना है, जैड भी देना है, सारे आईएफटी भी देने हैं, सब देने हैं, लेकिन सारे का पेपर अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज होते हैं। इसलिए मैं बताऊंगा एक फिक्स करो टारगेट। नाउ द टाइम लिमिट मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई आपके पास में टाइम लिमिट है। आप अगर अभी अभी इस जनवरी में आप आ रहे हो, इस वक्त आप एडमिशन लेते हो प्रिपरेशन के लिए, तो आपके पास में अच्छा खासा टाइम होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो पहले सर्च करते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। अगर आप क्विक डिसीजन नहीं ले रहे हो, मतलब कि आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। क्विक डिसीजन मेकिंग इज द बिगेस्ट प्रोसेस व्हाइल यू आर जस्ट गोइंग इनटू एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनीज। तो वहां पे डिसीजन मेकिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो दोस्तों ये तीन ही चीजों को अगर आप प्लस कर लेते हो, segregations of the whole syllabus, and then after the fix your target, and then after time limit, नथिंग, आपको कोई भी नहीं आपको हरा सकता है। आई जस्ट गिव यू द रिटन पेपर की इस टाइप से अगर प्रिपरेशन करोगे तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका क्रैक होगा। मैं यही नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ कैट के लिए जाओ, नहीं, जैट भी है, लेकिन उसको फिक्स करो एक टारगेट की। हाँ, क्योंकि अब जैट की बात करोगे तो उसमें जो आरसी का लेवल होता है वो काफी ज्यादा एब्स्ट्रूज होते हैं, थोड़े से लेवल उसके अच्छे खासे होते हैं। मतलब कि आपको ऐसा करना है ताकि आप जैसे कि मैट का प्रिपरेशन कर रहे हो या कैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये इसको पहले फिक्स कर लो। फिक्स होने के बाद फिर आप देखना कि हाँ, पहले से ही अगर प्री प्लान हो कि नहीं, कैट नहीं हो तो जैट, जैट नहीं हो तो मैट, मैट नहीं हो तो सी मैट, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। नाउ अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे, ये आप लोगों ने समझ लिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर सर वीएआरसी का सिलेबस होता क्या है कैट में, सी मैट में एंड मैट में। तो इसको पहले समझ लेते हैं, देन आफ्टर आई जस्ट स्टार्ट द वीएआरसी सेक्शन। राइट, वीएआरसी में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना होता है वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपके माइंड में अगर सिलेबस नहीं है, ये सारे एग्जामिनेशन का है, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप मैनेजमेंट का दे रहे हो या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का दे रहे हो या आप सिविल सर्विस का दे रहे हो, आपके माइंड में उसका सिलेबस होना चाहिए टिप ऑफ द टंग। तो आपका वीएआरसी का सिलेबस एक्चुअल में है क्या, इसको देख लेते हैं कैट के बेसिस पे, सी मैट एंड मैट बेसिस पे। तो सबसे ज्यादा हम लास्ट ईयर की भी बात करेंगे, और जो कंसेक्यूटिव ईयर्स में जो चलता आ रहा है, जो 2 सालों से चलता आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा हम रिलेवेंसी तो उसका रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला कैट में देखते हैं। तो पैरा जंबल जो है ना बॉस, पैरा जंबल पूछा जाता है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। इसके बाद में हम पैरा समरी भी देख लेते हैं। पैरा समरी, सेंटेंस कंप्लीशन एक आता है, इनफ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा खासा होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज भी अच्छी होती है। कैट का आईएम का फेवरेट कुछ सेक्शन है, जैसे कि आपको जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देता है आईटी बेस्ड देगा ही देगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, साइंस बेस्ड उसके एक फेवरेट है, फिलोसफी फेवरेट है, एक हिस्टोरिकल पैसेज उसका फेवरेट होता है। देन आफ्टर फिलर्स की बात करें, फिलर्स उसमें लास्ट ईयर फिलर्स दिए हैं, 2 सालों से फिलर्स नहीं थे। और एक ऑड वन आउट, ये आपके कैट के सिलेबस है। बाकी आप स्पॉटिंग एरियर्स के लिए ग्रामर थोड़ा सा कर सकते हो, तो that would be good for you. Now, if I just talk about the syllabus of CMAT, reading comprehensions, there would be, then after the grammar इसमें होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि स्पॉटिंग एरर्स इसमें आते हैं, इसलिए ग्रामर का पढ़ना जरूरी हो जाएगा। पैराजंबल, ये लेवल थोड़ा सा कैट से कम होगा, मॉडरेट काइंड ऑफ, राइट। फिलर्स भी होंगे इसमें, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पास में ग्रामर का पूरा नॉलेज है ना, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट उसी के बेस पे भी होता है। और इससे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इडियम एंड फ्रेज। ये आपका सी मैट का सिलेबस है। नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ मैट, grammar would be over there, then after parajumbo, fillers,
reading comprehension, vocabulary, spotting errors, question based on idioms, phrases, one word substitution and sign and to. I hope you all understand the VARC syllabus. Next class में मैं one by one करके सारी चीजों को बताने वाला हूँ. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैट का सिलेबस, दिन आफ्टर CMAT का सिलेबस, दिन आफ्टर मैट के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. ग्रामर लास्ट में होगा. सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरा जंबल को कैसे सॉल्व करें. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और सारे में कॉमन आप देख रहे हो कि पैरा जंबल सभी में कॉमन है. तो इस चीजों को मैं स्टार्ट करने वाला हूं ताकि सारे जो भी एग्जामिनेशन देने वाले हैं CMAT का, मैट का या फिर कैट का, डेफिनेटली वो क्रैक करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे.